बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक से दुआ है वो हम सब को कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए और वो कुर्बानी अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल हो। आज मैं आपको कुछ हदीसें सुनाऊंगी कुर्बानी के बारे में। कुर्बानी करने का बहुत बड़ा सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन दिनों ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। कुर्बानी करते वक्त यानी ज़िबा करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला के पास मकबूल हो जाता है। तो खूब खुशी से और दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले एक एक नेकी लिखी जाती है। तो सोचो इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा। एक कुर्बानी करने से हज़ारों लाखों नेकियां मिल जाती हैं। भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं, अगर कोई सुबह से शाम तक गिने तब भी ना गिन पाए तो नेकियां कितनी होंगी। बड़ी दीनदारी की बात तो यह है कि अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब ना भी हो तब भी इतने बेहिसाब सवाब के लालच में कुर्बानी कर देना चाहिए कि जब ये दिन चले गए तो ये दौलत कहाँ नसीब होगी और इतनी आसानी से इतनी नेकियां कैसे कमा सकेंगे। अगर अल्लाह ताला ने मालदार अमीर बनाया हो तो मुनासिब है जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करे तो रिश्तेदारों के लिए भी उनकी तरफ से कुर्बानी कर दे और उनकी रूह को सवाब पहुंचाए। वरना अपने लिए तो कम अज़ कम ज़रूर कुर्बानी करे, क्योंकि मालदार पर तो वाजिब है, जिसके पास माल व दौलत सब कुछ मौजूद है, कुर्बानी करना उस पर वाजिब है। फिर भी उसने कुर्बानी ना की तो इससे बढ़कर बदनसीब और महरूम कौन होगा और गुनाह अलग होगा। अल्लाह पाक हम सब को कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए और ढेरों नेकियां कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कराएं। शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।